करो, मुझे लगता है कि भारतीय बाजार सारे बाजारों से हटकर परफॉर्मेंस देगा। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो एटीएम मशीन मुझे रोज देके जाता है। एक ज्यादा विजिबिलिटी नजर आती है हमें अपनी इकोनॉमी की, जो कि अमेरिकन को आज अपनी इकोनॉमी के बारे में नजर नहीं आता, चाइनीज को अपनी इकोनॉमी के बारे में नजर नहीं आता। बीक्यू प्राइम हिंदी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरज शाह है। मैं बीक्यू प्राइम का एग्जीक्यूटिव एडिटर हूं और बीक्यू प्राइम के लॉन्च के अवसर पे हम मार्केट के दिग्गजों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही जाने माने नाम। इनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। शंकर शर्मा जी हमारे साथ आज जुड़े हैं। शंकर, थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए और इस लॉन्च वीक में हमारे साथ बात करने के लिए। ये हमारे लिए बड़ी बात है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज मैं आपके जिस जिस रास्ते पे आप जा रहे हो, मैं आपको हार्दिक हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे लिए ये पहली बार है कि आपसे मैं हिंदी में हाँ जी। बातचीत कर रहा हूँ। और अभी तक जो मैं देख रहा हूँ कि आप काफी सक्षम है हिंदी में बात करने में, तो मैं काफी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हो गया हूँ आपकी आपकी हिंदी की शैली से। सो आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। एंड मुझे मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बहुत ही सक्सेसफुल वेंचर रहेगा। थैंक यू सो मच शंकर, बहुत शुक्रिया। शंकर, हमारे जो ज्यादातर दर्शक या फिर जो रीडर्स होंगे जो आपके इंटरव्यू के बारे में पढ़ेंगे भी, वो ये जानना चाहेंगे कि लास्ट क्या शंकर शर्मा की इन्वेस्टिंग स्टाइल जो है वो इस क्षण, क्योंकि हम ये जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस है, भारतीय मार्केट ने काफी अच्छी करी है 2022 में परफॉर्मेंस वगैरह, तो क्या शंकर शर्मा की इन्वेस्टिंग स्टाइल जो 1 साल पहले या 2 साल या 3 साल पहले थी उससे थोड़ी हटके है, या अभी भी वो पहले की तरह ही इन्वेस्ट कर रहे हैं? नहीं, मेरा नजरिया आज से नहीं, बल्कि मैं बोलता हूँ मई जून से अप्रैल से ही काफी बदल गया था। और जैसा कि अगर हम बहुत सालों से बातचीत कर रहे हैं, आप जानते हैं कि मेरा कोई एक बिल्कुल फिक्स्ड पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखता हूं। मैं मार्केट में हमेशा मैं अपने आप को एक वाइड रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज के लिए टूवर्ड्स ओपन रखता हूं। तो अगर आप बाजारों को देखिए, और मैं काफी टॉप डाउन से नीचे आता हूं, डाउन टू एक सिंगल स्टॉक लेवल इन्वेस्टमेंट, बट मैं स्टार्ट करता हूं अपनी जर्नी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन टर्म्स ऑफ क्या मुझे लेना चाहिए और कहाँ मुझे लेना चाहिए। तो कहाँ वाली जो बात है, जो कहाँ वाला जो सवाल है, वो 2009-10 की जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद की जर्नी देखें तो दुनिया दो हिस्सों में बट गई। यूएस एक साइड एंड इमर्जिंग मार्केट्स यूरोप सब एक साइड। और अगर तब से आप यूएस मार्केट की जर्नी देखें तो वो बिल्कुल एक अलग ट्रेजेक्टरी पे था। मतलब उसके आसपास और कोई मार्केट नहीं आ पाया। हिंदुस्तान की मार्केट अगर आप देखें तो हमारे रिटर्न्स 2000, अगर मैं मुझे जो 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 मेरी मेमोरी याददाश्त अगर ठीक है तो 2008 के जनवरी में सेंसेक्स का लेवल था करीब 21,000, राइट। एंड कोविड से जस्ट पहले इंडेक्स का लेवल था 35,000। तो हाँ जी। दैट इज अ रिटर्न ऑफ रफली 40-50% ओवर ए पीरियड ऑफ नियरली 12 और 13 ईयर्स। हाँ जी। तो वो सालाना आपको एक फिक्स डिपॉजिट के दर से भी आपको कम रिटर्न मिला था भारतीय बाजारों में। अगर मैं इंडेक्स की बात करूं, अब कोई कहेंगे नहीं जी मैंने तो अतुल लिमिटेड ले लिया और वहां 20 गुना बन गया, वो सब ठीक है, वो इंडिविजुअल स्टॉक लेवल आपके रिटर्न प्रोफाइल थोड़ी अलग हो सकती है, बट मैं इंडेक्स टू इंडेक्स कंपैरिजन कर रहा हूं। एंड इन द सेम पीरियड द Nasdaq went up by something like 4 or 5 times. Okay. एंड S&P ऑल्सो आई थिंक वेंट अप बाय 3 times. तो आप देखिए रिटर्न्स की इतनी डिस्पैरेट पिक्चर थी इन दिस पीरियड 2008-9 के बाद से लेके 2020 तक। 2020 के कोविड का जो एक 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 बहुत बड़ा एक झटका लगा सारी दुनिया के बाजारों को, उसके बाद सारे बाजार नीचे, अब सारे बाजार चले। उसमें भी यूएस की मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बिकॉज हाँ वहां पर उस तरह की कंपनियां थी जो वर्क फ्रॉम होम को से फायदा उठा सकती थी। तो Amazon, नेटफ्लिक्स, जूम, इस तरह के पेलेटॉन, इस तरह के कंप्यूटर बहुत अच्छा दिया। इंडिया में चुनिंदा सेक्टर्स ने अच्छे किए, लाइक केमिकल्स एंड फार्मा डिड वेल, करेक्ट। ये आपकी जर्नी थी। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ कि यूएस मार्केट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, उनके यहाँ टाइटनिंग साइकिल बहुत बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया। ये जो 2010 से जो जर्नी स्टार्ट हुई उसमें इंटरेस्ट रेट्स एक साइड नीचे थे और स्टॉक मार्केट एक साइड ऊपर था।
वो साइकिल रिवर्स हुआ। वो साइकिल रिवर्स होने का नतीजा ये हुआ कि जो हाई फ्लाइंग स्टॉक्स थे उन पर सबसे बड़ी क्षति पहुंचती है। ये बेसिक कॉमन सेंस है कि हाई पी मल्टीपल ग्रोथ स्टॉक्स ज्यादा 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 क्षतिग्रस्त होते हैं अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल उनके विपरीत चली जाए। तो वो एग्जैक्टली वही हुआ इंडिया में। इसका उल्टा हुआ। उल्टा ये हुआ कि हमारे यहाँ टेक, प्योर टेक की उतनी कोई मतलब पॉपुलेशन नहीं है। और जो प्योर टेक और सो कॉल्ड न्यू एज टेक है उनकी जो हालत हुई आपको सबको मालूम ही है। तो जो क्षतिग्रस्त हुआ हिस्सा बाजार का वो बड़ा छोटा था, नसीब से। हाँ हो जी। सकता है अगर 5 साल बाद होता इस तरह 50-100 कंपनियां होती तो मार्केट इंडेक्स भी हमारा डाउन हो जाता। हाँ जी। लेकिन हाँ ये जी। हमारा नसीब अच्छा था कि इन सब कंपनियों की 4-5 की लिस्टिंग हुई और सारे आधे 50, 80, 90% डाउन हो गए। लेकिन ब्रॉड मार्केट पे कोई असर नहीं आया ये रेट साइकिल के टर्निंग का। तो अगर आप बिटको एक टॉप डाउन पिक्चर देखें तो ये पिक्चर हुआ। अब फ्रॉम मार्च अप्रैल मैं बहुत ही ज्यादा बुलिश हूं भारतीय बाजारों पे। और मेरा ये मानना है कि ये साइकिल जो अगेंस्ट इंडिया था एंड फॉर यूएस था वो साइकिल एक तरह से टर्न हो गया है। और अगले कई वर्षों तक मुझे लगता है, मैं 25 साल के अब कोई 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 मैं भविष्यवाणी नहीं करना चाहता हूं बिकॉज वो सब कोई मीनिंग नहीं है। नियर टर्म अगर 3 साल की भविष्यवाणी करूं, 5 साल की करूं, 4 साल की करूं, मुझे लगता है कि भारतीय बाजार सारे बाजारों से हटकर परफॉर्मेंस देगा। और देयरफॉर इसके चलते मैंने अपने पाई चार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग को ग्लोबल से बहुत ज्यादा लोकलाइज किया है। ऐसा नहीं कि जीरो कर दिया बिकॉज मैं 0-100 बिलीव नहीं करता हूं। लेकिन वो पाई चार्ट काफी शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स इंडिया। वाह। और दर्शक ये याद रखें कि ऐसा हो सकता है कि जैन फेब मार्च अप्रैल के महीने में शंकर शर्मा अपना टैक्टिकल पोजीशनिंग चेंज कर दें, तो ये ना समझे कि वो 3 साल के लिए बुलिश है तो कंस्ट्रक्टिव ही रहेंगे। वो डेटा पॉइंट्स पे बहुत बिलीव करते हैं और ये इंपॉर्टेंट बात है। शंकर एक बात बताएं, जो हमने लास्ट 2 साल में कॉन्वर्सेशन किए उसमें मुझे एक बात जो सामने आती है आपकी बहुत ही, कि आप अब बोलते हैं कि आप सिर्फ फंडामेंटल पे, मतलब आप फंडामेंटल्स में बिलीव करते हैं लेकिन आप सब सिर्फ फंडामेंटल पे रिलाई नहीं करते, आप क्वांटिटेटिव डेटा को काफी मैरी करते हैं फंडामेंटल्स के साथ। जी और वो आपको टैक्टिकल डिसीजंस लेने में मदद करता है। क्या क्या एक रिटेल इन्वेस्टर भी ऐसे कर सकता है, एक थोड़ा डेटा थोड़ा फंडामेंटल्स मैरी करके इन्वेस्टिंग? देखिए साहब, मेरा ये मानना है कि एक क्रिकेट का गेम है। आप यही नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ कवर ड्राइव खेलूंगा साहब, बिकॉज मुझे आता कवर ड्राइव है। तो बॉल बेशक लेग स्टंप पे भी डालूंगा, अगर अगर आएगा तो भी मैं लेग स्टंप के बाहर जाके कवर ड्राइव ही खेलूंगा। ये सौरव गांगुली की तरह हम बैटिंग नहीं कर सकते साहब। हाँ। हमें खेलना सचिन या विराट की तरह जो ऑल विकेट, ऑल कंडीशंस, ऑल अराउंड द पिच वो शॉट्स खेल सकते हैं। वो देयरफॉर इन्वेस्टिंग में भी मैं एक ऑल राउंड गेम गेम के ऊपर मैं बहुत फोकस रहा हूं कई वर्षों से कि मेरी गेम हर कंडीशन को सूट करने के लायक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए फ्लैट पिच पे ही बनता है, जब डिफिकल्ट होता है तो मेरे से नहीं बनता। हाँ जी। तो बिकॉज इससे क्या होता है कि आप कई दशकों तक आप काम कर सकते हो, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वरना एक साइकिल में अच्छे लगोगे, अगले साइकिल में आपका आपके आपकी आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। आपको फंडामेंटल, क्वांटिटेटिव, टेक्निकल सारी चीजों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। गॉट इट। सारी चीजों को, ये सारे आपके अस्त्र और शस्त्र हैं। इनको, हम्म। इन पर आप थोड़ा अध्ययन करें, आप किताबें पढ़ें। बहुत वास्ट वेल्थ ऑफ नॉलेज है जो मैंने, ये इन्वेस्टमेंट मैंने 90s में किया, आज से 20-25 साल पहले। वो आज मेरे लिए एक एटीएम मशीन बन गया है। वो सारा नॉलेज, सारा ज्ञान मेरे लिए एटीएम मशीन है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो एटीएम मशीन मुझे रोज देके जाता है। तो वो एटीएम मशीन हर इन्वेस्टर के पास उपलब्ध है। आप उस हम्म। पर थोड़ी मेहनत करें, थोड़ी गाइडेंस ले, थोड़ा सलाहकारों से बात करें, खुद का अध्ययन करें। तो फंडामेंटल, क्वांटिटेटिव, टेक्निकल और ऑल बिल्कुल लीगल लेजिटिमेट औजार हैं आपके पास। आप थोड़ी मेहनत करके उसको भी एटीएम मशीन बना सकते हैं। वाह, ये बहुत बहुत अच्छी सलाह दी आपने शंकर, थैंक यू सो मच इसके लिए। अब मैं आप वापस भारतीय मार्केट पे जाऊंगा। पिछले 6-9 महीने में आपने काफी कहा है मुझे भी और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी कि आप मानते हैं इंडिया की स्मॉल कैप मिड कैप स्टोरी में भी। आज आप कह रहे हैं कि आपने वो पोर्टफोलियो जो है पाई चार्ट है वो काफी इंडिया के फेवर में टिल्ट किया है, भले भले 100% ना किया हो बट काफी टिल्ट किया है। तो हमें ये बताएं, और आप 3 साल के लिए बुलिश हैं, तो आपका पोर्टफोलियो ओरिएंटेशन फिलहाल कैसा है शंकर जी? क्या आप ज्यादा लार्ज कैप्स में इन्वेस्टेड हैं
क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं भाई यूएस मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो शायद मार्केट्स गिर जाएं। वॉरेन बफेट को कोट करते हैं, इनको उनको कोट करते हैं कि बड़ा रिसेशन आने वाला है। जेफ बेजोस ने बोला है कि कुछ खरीदो मत क्योंकि भैया नेक्स्ट 5-6 महीने में तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। आपका पोर्टफोलियो ओरिएंटेशन कैसा है? तो देखिए, पहली बात है कि ये सारे जो कमेंट्स आप सुन रहे हैं, इनमें 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 सच्चाई है। आप जेफ बेजोस जैसे इंसान, वॉरेन बफेट जैसे इंसान की आप बात को नहीं, आप नजरअंदाज कर सकते कि नहीं जी इनको नहीं मालूम है। दे हैव बीन अराउंड अ लॉन्ग टाइम, वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर देयर पर्सपेक्टिव्स एंड व्हाट दे आर सेइंग। हमें 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 डेटा के थ्रू भी नजर आता है यूएस मार्केट्स में। इंडिया में थोड़ा फर्क ये हुआ है साहब कि अगर आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को देखें तो 2014 के बाद काफी ये धूमिल रही, क्योंकि हमने हमारे यहाँ कई इंटरनल शॉक्स रहे। और उसके चलते ये हुआ कि जो डिमांड है कोर इकोनॉमी की वो पोस्टपोन होती चली गई। खत्म नहीं हुआ, लेकिन हम्म। पोस्टपोन होती चली गई वो। और अब जाके अभी नजर नहीं आता कि कोई इंटरनल शॉक इंडिया में है। राइट, देयर कैन बी एक्सटर्नल शॉक, बट हाँ जी। इंटरनल शॉक इंडिया में अब नहीं है। पॉलिसी मेकिंग अब काफी मेच्योर है। एक हमें एक संतुलन नजर आ रहा है इन द गवर्नमेंट थिंकिंग। ज्यादा एक्सपेरिमेंट एंड टू मच ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ मतलब ऐसा भी नहीं आउट ऑफ द बॉक्स कर देना जिससे कि हमें क्षति पहुंचे। तो एक मेच्योरिटी आ गई सरकार की डिसीजन मेकिंग में। उनके निर्णय अब काफी ठोस है, वेल थॉट आउट है, नॉट स्पर ऑफ द मोमेंट है। इन सब चीजों से होता क्या है साहब कि एक ज्यादा विजिबिलिटी नजर आती है हमें अपनी इकोनॉमी की, जो कि अमेरिकन को आज अपनी इकोनॉमी के बारे में नजर नहीं आता, चाइनीज को अपनी इकोनॉमी के बारे में नजर नहीं आता। वहां कई कई सवाल आज की डेट पे उनके सामने हैं। और इसके चलते क्या हो रहा है कि इंडिया में कंपनियां बहुत हैं, बहुत हैं, मतलब कि हजारों की तादाद में है। मुझे उसमें से 25-50 चुनने हैं। तो मेरे लिए एक, अगर अंग्रेजी का टर्म दूं तो आई एम स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। हम्म। ये बुफे टेबल है जहां 500 डिश है, 500 में खा नहीं सकता, मुझे 50 खाने हैं। और वो 50 मुझे उन डिश को खाना है जो कि वेल डिस्कवर्ड नहीं हो, थोड़ी ऑफ बीट हो। वो ऐसा क्विजीन हो जो कि लोग आमतौर पे चाइनीज खा लेते हैं, इटालियन खा लेते हैं, मुझे कुछ अलग खाना है। एंड देयर फोर स्मॉल कैप्स वो एक क्षेत्र है जहां मुझे नजर आता है कि मैं उन उन जगहों में पहले पहुंच सकता हूं बिफोर अदर पीपल गेट इन। हम्म। गॉट इट। और आज के जो लार्ज कैप है वो 25 साल पहले जो हमने अपना करियर स्टार्ट किया तो सब वो भी स्मॉल कैप थे साहब। जी शंकर जी। तो मेक सेंस। तो आप ये बताएं, आखिरी दो सवाल शंकर जी, क्या आप अपनी ये जो स्मॉल कैप यूनिवर्स में जो चॉइस करते हैं या स्टॉक पिक्स करते हैं, एक आप कैसे करते हैं? और हालांकि कोई आपको इमिटेट तो नहीं कर पाएगा क्योंकि आपके पास काफी शस्त्र हैं, 25 साल से वो जो है अभी आपका एटीएम मशीन। लेकिन जो अभी इंडिया के यंग इन्वेस्टर्स जो चालू कर रहे हैं इन्वेस्ट करना या 2-3 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इनमें से कौन सी एक दो बेस्ट प्रैक्टिस अपने उसमें फॉलो कर सकते हैं? आप कैसे मैं चूज आप करते हैं अपने स्मॉल कैप्स? बिल्कुल सिंपल है। पहला तो अच्छे क्वालिटी के स्क्रीनर्स बनाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट बनते हैं ऐप्स पे। वहां से आपको एक छन के एक लिस्ट आ जाएगा उन कंपनियों का जिनके नंबर्स क्वार्टरली, सिक्वेंशियल, ईयर ऑन ईयर, रिटर्न्स, कैश फ्लो, वो सारे पैरामीटर्स पर आपको 5 कंपनियां, 10 कंपनियां, 25-50 कंपनियां मिल जाएंगी। उसके बाद आप थोड़ा और उस पर अध्ययन करें, ब्रोकर के रिसर्च रिपोर्ट है वो पढ़ें, लोगों से बातचीत करें। मेरे लेवल पे इन्वेस्टर्स को मैनेजमेंट से एक्सेस बड़ा बड़ी आसानी से मिलता है। हम्म। तो वो ठीक है, वो यू कैन कॉल इट अनफेयर एडवांटेज और वट एवर इट इज, बट ये ये एक स्मॉल इन्वेस्टर को इतनी भी जरूरत नहीं है अनफेयर एडवांटेज की। आप एक पोर्टफोलियो अप्रोच लेके चले रादर देन की ऑल एग्स इन वन बास्केट। आप कई बास्केट में कई एग्स डालें। और उससे क्या होता है साहब कि जस्ट एक एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही कई उसमें स्टॉक आपके 5 गुना 10 गुना हो जाएंगे, हो ही जाएंगे। तो ये एक बहुत सहज तरीका है जिससे कि इवन स्मॉल इन्वेस्टर, लार्ज प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के ऑलमोस्ट 80% ऑफ देयर कैपेबिलिटीज वो कर सकते हैं। 100% ना भी पहुंचे, लेकिन कहीं तो एक जर्नी को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये एक सहज सहज तरीका है, टूल्स अवेलेबल है, एप्स अवेलेबल हैं, डेटा अवेलेबल है। वो बहुत बड़ा चेंज हुआ है पिछले 25 सालों में बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। उसको आप गॉट। यूज करें, उसको एक्सप्लॉइट करें। शंकर जी, आप आपका कोई पीएमएस या ऐसा कोई प्रोडक्ट है जहां पे इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स भी निवेश कर सकते हैं? तो मेरा मेरा एक पीएमएस अभी लॉन्च होने वाला है अगले 2 महीने में। जब वो हो जाएगा, विच इज डेडिकेटेड टूवर्ड सच कंपनीज,
ओके। बिकॉज यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आती है। और मैं बताता हूँ एक जाने के पहले कि मैं आज की डेट में इंडिया को एक मार्केट की तरह देखना मैंने छोड़ दिया। मैं इंडिया को करीब 6 से 10 मार्केट के हिसाब से सोचता हूँ, वो ये कलेक्शन ऑफ कंट्रीज के हिसाब से सोचता हूँ। बिकॉज अगर 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और आप इसको 4 या 5 हिस्सों में बांटो, तो ईच इज इक्वल टू 500-600-700 बिलियन डॉलर्स ईच रीजन, विच इज इक्वल टू द जीडीपीज ऑफ मेनी कंट्रीज। हाँ तो मैं फिर अब क्यों नेशनल प्ले देखना। मैं तो देखता हूँ कि दिल्ली में कोई अच्छी कंपनी मिली जो दिल्ली में स्नैक फूड बेच रही है और दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हिसार, हरियाणा में बेच रही हो, मेरे लिए वही गुड इनफ है साहब। मुझे राइट। कलकत्ता में कोई कंपनी मिल जाती है जो वहां पर कोई रियल एस्टेट कंपनी कर रही हो। मैंने अभी सुमित वुड्स नाम की एक कंपनी में इन्वेस्ट किया जो बॉम्बे, बोरीविली एंड नॉर्दर्न सबर्ब्स में करता है काम, हार्डली 3 सबर्ब्स में करते हैं। लेकिन साहब उनके पॉपुलेशन उन सबर्ब्स के, मतलब आप समझ लो, एक हाँ से जी। 1.5 करोड़ है, जो कि आधे यूरोप का पॉपुलेशन है, आप समझो। जी तो जरूर। कहने की बात छोटा है, लेकिन उसके जो क्षेत्र है, एड्रेसेबल मार्केट है, वो इक्वल टू 3-3-4-4 यूरोपियन कंट्रीज है साहब। तो नजरिया राइट। बदलना चाहिए हमें। हमें ये खाली डीएलएफ ही एक रियल एस्टेट कंपनी है या ओबरॉय, ऐसा ही बात नहीं है। आप छोटी छोटी कंपनियों को, जो वाशी में बड़ा स्ट्रांग है, कोई बोरीवली में स्ट्रांग है, कोई एनसीआर में स्ट्रांग है, वैसी कंपनियां चुनो, आपको बहुत पैसे बनेंगे इनमें। गॉट इट। शंकर, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे, आप जाएं उसके पहले कि एक गिफ्ट जैसा दे दें। मैं स्टॉक टिप तो नहीं मांगूंगा कभी भी, लेकिन आपको वो जो सेक्टर्स या थीम्स कौन से हैं जो आपको लगता है कि ये 3 साल का आपने जो बुल मार्केट बताया उसमें उतार चढ़ाव आएंगे, बट फिर भी ज्यादातर यहां से लेके 3 साल आउट उनमें निवेश करने से फायदा होने की संभावना ज्यादा है? मैं रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत बुलिश हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि, बट अगेन वो थोड़ी ट्रिकी सेक्टर है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ब्लाइंडली जाके कर लो, लेकिन मैं रियल एस्टेट मार्केट में बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। बिकॉज स्टॉक मार्केट से पैसा निकल के रियल एस्टेट में जाता है। रियल एस्टेट की लंबी मंदी चली है हिंदुस्तान में, मुझे लगता है कि अब वो साइकिल रिवर्स हो चुका है। तो रियल एस्टेट इज अ वेरी वेरी गुड गुड सेक्टर। एंड देन मुझे जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, कंज्यूमर स्नैक्स है, स्नैक फूड है, रीजनल प्लेस, वो भी थोड़ा मेहनत करें। देखिए आजकल कई लिस्टिंग्स भी हुई है, वहां पर भी मुझे काफी पोटेंशियल नजर आता है। बिकॉज वो सब अपने अपने क्षेत्रों में, अपने स्टेट्स में बहुत स्ट्रांग है, जहां पैन जो नेशनल प्लेयर्स है उनकी कॉस्ट कम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है वहां पर। तो इस तरह के आप अगर सेक्टोरल रीजनल व्यू देख के चले, तो मेरे हिसाब से बहुत छोटे निवेशकों के लिए बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है। वो ये नए, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी मैं 2 बार लास्ट क्वेश्चन बोल दिया, इस बार फाइनली लास्ट क्वेश्चन है। ये जो नए सेक्टर्स आए हैं शंकर शर्मा साहब, ये डिफेंस कहिए कि जो अचानक नया नया सेक्टर नहीं है लेकिन काफी एक्सेप्टेंस मिल गया अभी उसको इस बार, या फिर लोग ईवी के पीछे दौड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नए थीम्स में कुछ आपको पसंद है? तो देखिए मेरा एक मानना है कि मैं डॉगमेटिक नहीं हूं। मैं बहुत हार्ड व्यू नहीं लेता हूं। मैं कहता हूं कि अगर आपको पोटेंशियल मेहनत के बाद लगता है कि ईवी में कुछ है, या कोई और भी न्यू कंपनी में है, तो आप थोड़ा निवेश करें। फुट इन द डोर स्ट्रैटेजी, मैं यही कहूंगा। जीरो ना रखें, हाँ जी। थोड़ा डाल के रखें। उससे क्या होता है साहब कि आपका एक उसमें आपकी 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 रुचि बन जाती है। क्योंकि थोड़ा बहुत, भले मैं बोलता 50,000 रुपए आपने डाले, छोटा निवेशक के लाख रुपए डाले, 25,000 रुपए डाले, लेकिन उससे आपकी एक रुचि बन जाएगी। फिर उस कंपनी को ट्रैक करें, और अगर पोटेंशियल और नंबर्स हो रहे हो अच्छे, फिर आपने अमाउंट्स को बढ़ाएं। तो कोई भी चीज को बिल्कुल ना नहीं बोल देना चाहिए। गॉट इट। ऐसी कोई चीज नहीं है, बिकॉज कई बार जो ना बोल देते हैं वही चीज बहुत अच्छा करती है। हाँ जी। जी जरूर। ओके। ये भी बहुत बढ़िया एडवाइस रहा शंकर शर्मा साहब। ये दिसंबर का महीना है, तो हम आपको फर्स्टली हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका 2023 का साल बहुत अच्छा रहे, यही हमारी और हमारी दर्शकों की तरफ से आपको शुभकामनाएं। आपको भी नीरज, और आपके दर्शकों को भी मेरी मेरी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और 2023 क्या, मैं तो बोलता हूँ अगले 10 साल तक, मिनिमम कम से कम 10 साल की मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच शंकर। और दर्शकों, इस स्पेशल कॉन्वर्जेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।